प्रभु के नाम की स्तुति हो। आप सबको अगर मैंने विश नहीं किया है तो एक और मौका लेकर हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी 2024। हम में से कई लोग 31 के रात की मीटिंग में आए थे, कुछ को हम अभी प्रभु भोज के समय विश किए, पर बाकी सब एक दूसरे को भी अगर आपने विश नहीं किया, आपके बगल में जो बैठा है उसको आपने विश नहीं किया, तो अभी मौका लेकर के ही हैप्पी न्यू ईयर, आमेन। एक नया साल हमारे सामने आया है। प्रभु भोज की सेवा थी, इसलिए आज थोड़ा समय आगे निकल गया। हम जल्द से जल्द मैं प्रभु के वचन को आपके सामने लेकर आना चाहता हूँ। जो इस साल के लिए हम सोच रहे हैं उसको जल्द से आपके ध्यान में लेकर आना चाहता हूँ। वैसे तो पीटर ने प्रार्थना के अंदर डिक्लेयर कर ही लिया क्या थीम है, और आपने सुन भी लिया होगा, लेकिन हम थोड़ा और विवरण देखेंगे उस थीम का मतलब क्या है। अगर आप पहली बार आए हैं यहाँ पर तो आपका हाथ जरा उठाए, हम आपको देखना चाहेंगे। यस, कुछ लोग यहाँ पर है पहली बार। यस, थैंक यू फॉर कमिंग। बाकी लोग तालियों के साथ उनका स्वागत करें। थैंक यू फॉर कमिंग टू ग्रेस फेलोशिप। ग्रेस फेलोशिप 2005 में शुरू हुआ, ये हमारा 19वां साल है। जनवरी हमारा शुरुआत जनवरी में हुआ था। 19 साल से 6 अलग अलग कलीसियाएं अहमदाबाद शहर के अंदर इसी समय पर चल रही है, अलग अलग स्थानों में। ये सेंट्रल कलीसिया जहां पर ग्रेस शुरू हुई थी। उसके अलावा अगर आपको पता नहीं हो तो हम ओढ़व में एक कलीसिया को पिछले 10 सालों से या ज़्यादा समय से हम सपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ पर भी प्रभु बहुत लोगों को जोड़ता है। लगभग 250 से 300 लोग हर रविवार को ओढ़व में एकत्रित होते हैं। उसके अलावा बावला में हमारा एक कलीसिया जुड़ता है हर रविवार को। वो खुद को ग्रेस नाम से ही पहचानना चाहते हैं, उनके लिए भी दुआ करिएगा। वहाँ पर भी 25-30 लोग कभी कभी हमारे संयुक्त आराधना में वो आते हैं बावला से भी। तो इस तरह से अलग अलग जगहों पर प्रभु का काम होते जा रहा है। हम प्रभु के सुसमाचार को इस शहर के अलग अलग इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। आइए हम इस वचन को, जिसकी हम घोषणा करते उठाए और इसके हकीकत को हमारे जीवन के ऊपर ऐलान करें। ये मेरा बाइबल है, ये प्रभु का प्रेरित वचन है, ये जीवित है, ये प्रबल है, ये चोखे धार से काटता है, गहराई तक छेदता है, मेरे भावनाओं को परखता है, मेरे विचारों को जांचता है। ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, मेरे बचाव का रहस्य है। ये मेरे पांव के लिए दीपक है, मेरी राह के लिए उजियाला है। इसने दिखाया मैं क्या था, ये याद कराता है मैं क्या हूं, ये बताता है मैं क्या बनूंगा। मैं इसकी ताजगी के लिए तत्पर हूं, मैं इसके छुटकारे के लिए बेताब हूं, मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूं। हमारा खुदाबंद हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन, आमीन। तो नए साल का प्रेज इज लोडेड। ओके, तो नए साल का हमारा थीम है आई नीड इट। समथिंग रॉन्ग? ओके, ओके, थैंक यू। हमारा थीम है, जोर से पढ़िए, मेक अ डिफरेंस। हिंदी में क्या लिखा है? फर्क पड़ेगा। फर्क पड़वाएंगे। बाजू वाले को बोलो फर्क पड़ना चाहिए। क्या फर्क पड़ना चाहिए? 2024 वो साल होगा जब आपकी वजह से फर्क पड़ेगा। हम में से कई सारे लोग चर्च में आते हैं,
फिर एक हफ्ता नहीं आते, 2 हफ्ता नहीं आते और कोई पूछता नहीं है, तो आपको दुख होता है कि कोई पूछा नहीं। पर एक कड़वी सच्चाई बताता हूं, अगर किसी ने पूछा नहीं है तो उसका मतलब है कि आप नहीं आए तो फर्क नहीं पड़ा। आपके नहीं आने से फर्क नहीं पड़ा, इसलिए किसी ने पूछा नहीं। फर्क पड़वाना पास्टर का जिम्मेदारी नहीं है। किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है? बाजू वाले को कहो फर्क पड़ना चाहिए। आप जैसे शिजू कह रहा था, सुबह कंबल के नीचे हो सकते थे आज, लेकिन वहां से उठ के इधर आए हो। आप में से कई लोग कई दूर से आए। चिनिया भाई परिवार सुबह मेरे ख्याल से कितने बजे निकले आज? हाँ, सुबह 4 बजे वो निकले आज की आराधना सभा में यहाँ पे आने के लिए। हम लोग तो 9 बजे भी सोच रहे थे कि यार 15 मिनट के बाद जाते। वो 4 बजे निकले। काफी पैसा खर्च कर लोग आते हैं, यहां पर आकर आप चले जाते हो। फर्क पड़ना चाहिए। आमीन। आपके यहां आने से बोले यार क्या फर्क पड़ना चाहिए, इधर कुर्सी पे बैठ के क्या फर्क पड़ेगा? वही हम हमको समझाएंगे कि कैसे फर्क पड़ेगा। आप वहां बैठकर ही नहीं, यहां पर आते वक्त, किसी से बात करते वक्त, गाना गाते वक्त, किसी के लिए दुआ करते वक्त, कहीं ना कोई तरीके से आप फर्क पड़वा सकते हो अगर आप सोचो तो। और पड़ेगा। मैं आपको प्रभु के वचन के आधार पर बताऊंगा कि क्यों आपके आने से फर्क पड़ेगा। अगर आप मसीह में है तो फर्क पड़ेगा। कलीसिया में हो, आपके सोसाइटी में हो, आपके नौकरी की जगह पर हो, आपके परिवार में हो, फर्क पड़ेगा। इस बात को समझाने के लिए आज का थीम वर्स जो हमारे बच्चे कई बोल चुके हैं, उसकी ओर आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं। एफएसी 2 उसका 10, एफएसियों की पुस्तक। सो प्लीज कीप अ माइक रेडी। कई सारे कलम आज पढ़ेंगे हम, समय मिला तो। एफएसियों की पत्री। अच्छा, हिंदी में थोड़ा फीका है, फिर भी हम हिंदी में पढ़ेंगे क्योंकि हम हिंदी में बोलने वाले हैं, लेकिन मैं अंग्रेजी का इस्तेमाल करूंगा उसकी गहराई को समझाने के लिए। एफएसियों की पत्र तो यानी बाइबल के अंदर बहुत सारे भाग है, बहुत सारे पुस्तक है, उसमें से एक पुस्तक का नाम है एफएसियों को लिखा गया पत्र। उसके दूसरे अध्याय के 10वें कलम। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में रुक के पढ़ना। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं। भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। पूरी साल के लिए मैं एक वचन आपके जीवन में रिलीज करना चाहता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है और बहुत ही वादों से भरा हुआ, बड़े पोटेंशियल से भरा हुआ, बड़े प्रभु के सामर्थ्य से भरा हुआ एक वचन है जो आपके जीवन और आपके इरादों को बदल सकता है, जो आपके कोशिशों को और आपके प्रभाव को बदल सकता है। तो इसलिए गौर करिएगा जब हम इसकी ओर देखते हैं। पहला जो पद हमने पढ़ा वो क्या था? क्योंकि हम उसके बनाए हुए। अब ये एक वचन जिस तरह से हिंदी में लिखा है, इसकी वजह से मैंने कहा कि बड़ा फीका है। हम उसके, अभी इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब हम इसके यूनानी में जाते हैं, ग्रीक जिसमें इसको लिखा गया था, और अंग्रेजी को भी देखते हैं, इफ देयर इज अ इंग्लिश बाइबल, इफ समबडी कैन रीड दैट इंग्लिश, वी आर हिज वर्कमैनशिप। और कोई वर्ड है? वी आर हिज मास्टरपीस। और कोई वर्ड है? वी आर हिज
हैंडीवर्क। तो हम उसके द्वारा बनाए गए, हिंदी में लिखा है, लेकिन अंग्रेजी में बहुत भारी शब्दों का इस्तेमाल किया है। मास्टरपीस, हैंडीवर्क, वर्कमैनशिप। और ग्रीक में जो शब्द है पोएमा, जो हम इंग्लिश में अलग अलग हमारे टॉपिक्स होते थे, इंग्लिश प्रोज, इंग्लिश पोएट्री और इंग्लिश कॉम्पोजिशन, ये हमारे लिए होता था, आपका पता नहीं क्या होता था। तो उसमें सबसे ज्यादा नफरत किससे होता था? पोएट्री से। पोएट्री समझ में ही नहीं आता था, प्रोज में मजा आता था, कहानियां होती थी, लेकिन पोएट्री कभी समझ में नहीं आया कि ये लोग क्या लिख रहे हैं। वो पोएम कभी कभी टीचर भी समझा नहीं पाती थी, ठीक। लेकिन पोएम, या जो पोएम बोल रहा हूं इंग्लिश में, अभी मेरी बेटी अभी करेक्ट करेगी, पोएम हम बोलते, गुजराती में पोयम बोलते हैं। पोयम और पोएम नहीं है, पोम है, ठीक है। अब ये पोम जो होता है वो हिंदी में उसको हम कविता कहते हैं, उर्दू में उसको हम शायरी कह सकते हैं। और कविता या गीत भी आसानी से नहीं लिख सकते हो। शायरी लिखना है तो दिमाग लगाना पड़ता है, शब्दों का खेल है वो। ऐसे शब्द जो बहुत गहरी बातें लेकर पहुंचती है। तो पोयम, तो यहां पर पॉल क्या लिख रहा है कि हम क्या है, क्योंकि हम प्रभु द्वारा बनाए गए हैं बोला, लेकिन वो क्या बोल रहा है? तुम सब प्रभु के पोयम हो और प्रभु आपका पोएट है। यानी आप एक शायरी हो, आप एक शायरी हो, आप एक कविता के पद हो, जो एक समय में प्रभु के मन में था और उसके अंदर गहरी मतलब को और अपने जज्बातों को जोड़कर ये अच्छा पद है ऐसा सोचकर उसने जब बोला तो आप उत्पन्न हुए। बाजू वाले को बोलो, ए शायरी, गुड मॉर्निंग। यू आर अ पोएट। आप एक कविता हो, आप एक मास्टरपीस हो। मास्टरपीस का मतलब, जो शिल्पी होता है वो जब पत्थर को मार मार के एक उसको आकार देता है, एक कृति बनाता है, आकृति, और वो बहुत बढ़िया हो जाए तो उसको मास्टरपीस कहते हैं। कोई मास्टरपीस का कोई उदाहरण आप दे सकते हो? द स्कल्पचर ऑफ डेविड बाय माइकल एंजेलो, एक मास्टरपीस कहा जाता है उसको। और कोई मास्टरपीस आपने कभी देखा है? कभी मास्टरपीस? हाँ, हमने नहीं सुना है कभी। ताजमहल बिल्ट बाय शाहजहां, इट्स अ मास्टरपीस। ओके। सचिन का स्ट्रेट ड्राइव, उसके लिए उसको मास्टर ब्लास्टर भी बोलते थे, द मास्टर, लिटिल मास्टर। हाँ, ओके। और कोई मास्टरपीस? पेंटिंग कौन सा? द लास्ट सपर, उससे भी फेमस एक है मोनालिसा, लियोनार्डो डा विंची। ओके। और कोई मास्टरपीस? शोले मास्टरपीस है, 50 साल हो गए अभी भी चल रहा है, अभी भी कहीं ना कहीं कोई शोले देख रहा है। ठाकुर इधर हाथ दे दे, सब मास्टरपीस। उसके डायलॉग सब ऐसे है, इतने खतरनाक है, इतने साल हो गए, सब मास्टरपीस। तो आप समझ गए ना? बाजू वाले को कहिए, तू सिर्फ शायर ही नहीं, तू मास्टरपीस है। अब ये सब सुन के आप जाओगे, घर जाओगे, आईने के सामने खड़े रहोगे और फिर बोलोगे, हाँ
ये मास्टरपीस। बट दैट इज व्हाट द बाइबल सेज। प्रबल है, चौकीदार से जो काटता है, गहराई तक छेदता है, वो बाइबल तुमको कहता है तुम क्या हो? तुम मास्टरपीस हो। उसका मतलब है कि तुम, कल मैं ग्रेस अदर साइड में बात कर रहा था तो मेरे को जवानों ने बहुत ही अच्छे फीडबैक दिए कि मास्टरपीस यानी वो क्या समझते। तो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। और जो नहीं आते अदर साइड में, जितने भी जवान लोग हैं 30 साल से नीचे, आपसे अनुरोध है कि आप शनिवार हो तो 4 बजे तक आप पहुंच जाइए ग्रेस सेंट्रल पर। बहुत ही मजा आया, बहुत सारे एक्टिविटीज, बहुत कुछ हमने प्लान किया है और आप मिल सकते हो उन लोगों से जो आए थे। तो उन्होंने मुझे बहुत सारे फीडबैक्स दिए। आई एम गॉड्स मास्टरपीस। मास्टरपीस वो होता है जिसको देखकर बनाने वाला बड़ा गर्व महसूस करता है। आपने कभी कोई मास्टरपीस बनाया? कोई टिंडोड़ा का शाक बनाया जो बहुत अच्छा बन गया, या कोई केक बनाया जो बहुत बढ़िया बन गया, कोई काम आपने किया जो बहुत बढ़िया बना, तो क्या आप क्या करते हो? करते होगे नहीं कि ये सब सिर्फ मैं करता हूं? हम सब करते हैं, हमें गर्व महसूस होता है। मास्टरपीस को देखकर गर्व महसूस होता है कि हाँ मैंने बनाया। और उसको देखकर मुझे बड़ी संतुष्टि महसूस होती है। ऐसा लगता है कि कैसे बना दिया पता नहीं। तेरे नाम में चंगाई या दिल में हुआ क्रिसमस, ये सब गीते हैं जो मैंने लिखा है। लोग आकर मेरे को जब वो सुनाते हैं या उसके बारे में बोलते हैं तो अंदर एक तसल्ली सी होती है, खुशी होती है, गर्व महसूस होता है। आप अगर मास्टरपीस हो तो आप सोचिए कि प्रभु के सीने में आपको देख के क्या हो रहा है। हेलो हेलो, नहीं विश्वास हो रहा है ना? प्रभु तो मेरे को देख के कोसता ही होगा कि क्यों बना दिया मैंने इसको। पर यू आर अ मास्टरपीस। प्रभु जब जब आपको देखता है, तो किसी ने ऐसे कहा कि क्योंकि उसको बहुत गर्व महसूस होता है हमें देखकर, इसलिए और मास्टरपीस को क्या करते हैं? जिसको गर्व महसूस होता है तो हम उसको डिस्प्ले करते हैं, हम एग्जीबिशन रखते हैं कि ये हमारे मास्टरपीस है, सब लोग आइए देखिए, कम एंड सी। और प्रभु ने क्या किया डिस्प्ले करने के लिए आपको? सालों पहले आप जहां पैदा हुए वहां भेज दिया और आप पैदा हुए। प्रभु बोला मेरा मास्टरपीस है। और 20, 25, 30 साल से आप लोग सब डिस्प्ले में हो। हेलो इवान, कितने साल से डिस्प्ले में तू? या आपको समझ में आया? आपका उम्र सोच लो और फिर आप खुद को जवाब दो कि मैं इतने साल से ये पृथ्वी पर डिस्प्ले पर हूं। गॉड्स मास्टरपीस ऑन डिस्प्ले। आप सुबह उठते हो, आपके बाल ऐसे खड़े होते हैं, मुंह पे सूजन होता है, कपड़े का कोई ठिकाना नहीं होता। आप सोचते हो क्या है ये? प्रभु बोलता है मेरा मास्टरपीस उठा। नहीं विश्वास होता है? मेरा खुदा कभी झूठ नहीं बोलता, तो कभी झूठ नहीं बोलता। ये एक तसल्ली है जो मैं चाहता हूं कि आप सबके मन में बैठ जाए। बदामीलाल, आप क्या हो? दुनिया आपको बोलती हो कि तू नंग छू, तो बोलना हूं उत्तम नंग छू। तू सैंपल पीस छू, आई एम ए मास्टरपीस सैंपल। हालेलुया। डू यू बिलीव दैट?
कितने लोग जो विश्वास करते हैं कहेंगे प्रभु धन्यवाद कि तूने मुझे मास्टरपीस बनाया। एक मास्टरपीस एक ही झटके में नहीं बनता है, कई बार उसके ऊपर कोशिशें होती है। एक मास्टरपीस पेंटिंग के लिए पेंटर कई बार मेहनत करता है, कई बार कागज या कैनवास फाड़ के फेंक देता है, फिर एक दिन मास्टरपीस बनाता है। मैं कल बता रहा था कि बेसबॉल का एक प्लेयर था, वो बोलता था, उसके बारे में किसी ने ऐसे कहा कि उसका बेसबॉल जब वो मारता है बैट से बॉल को तो ऐसा लगता है उसका बैट ऐसे जाता है। तो बोले इट इज एज नेचुरल एज ए स्माइल, जैसे कोई इंसान हंस रहा हो उसी तरह उसका बैट हवा में घूमता है। बोले कितना नेचुरल है आपका स्विंग। उसने बोला कोई नेचुरल, पिछले 20 साल से दिन में 2 घंटा मेहनत करके ये नेचुरल स्विंग आया है। समझ में आया? और आप खुद को देख के सोचते हो काश मेरा रंग थोड़ा और सफेद होता, मेरे बाल थोड़े और लंबे और घने होते, मेरा नाक थोड़ा और शेप वाला होता, मेरे होठ इतने बड़े नहीं होते, मेरा कद थोड़ा और बड़ा होता। हेलो, तो प्रभु को नहीं दिखता है क्या ये सब? प्रभु को नहीं दिखता आपका नाक बराबर नहीं है या आपका, ये आपके नजर में है। लेकिन आप एक बात समझिए, आपके कई सारे वर्जन बनाकर उन सबको फाड़ के फेंक के फाइनली आपको उसने रिलीज किया। यू आर द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। हालेलुया। आपका बीटा वर्जन नहीं रिलीज किया उसने, फाइनल वर्जन रिलीज किया। ये रिलीज वर्जन है। बाजू वाले को कहो आई एम द रिलीज वर्जन, आई एम द फाइनल वर्जन। अब मेरे बाद कोई सैंपल, इसमें कोई सुधार जो होना है वो प्रभु करेगा। अच्छा, ये मास्टरपीस जो है ना, वो अगले पद के साथ पढ़ेंगे तो ही हमको इसमें सच में पूरी तरह से भरोसा होगा कि हाउ कैन आई बी अ मास्टरपीस। और मसीह यीशु में सृजे गए हैं, उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। सृजे गए हैं। अच्छा, संसार का हर व्यक्ति एक मास्टरपीस है, वो विश्वासी ना हो तो भी वो मास्टरपीस ही है। लेकिन हमारे लिए, क्योंकि हम मसीह में वापस सृजे गए हैं, उसका मतलब है कि हमारे अंदर मॉडिफिकेशन हुआ है। तो हम पहले भी थे अच्छे पीस, लेकिन पाप ने हमको जहां बिगाड़ा था उन सबको अब यीशु में नए तरह से सृजन कर कर हमको नया कर दिया है। बाइबल कहता है कि यीशु में तुम सृजे गए हो, क्रिएशन है। उसका मतलब आपका उसमें कोई योगदान नहीं है। आपका सृजन हुआ, उसका मतलब है कि जहां कुछ नहीं था वहां पर प्रभु ने कुछ नया खड़ा किया है, और ये नया उसने यीशु मसीह में खड़ा किया है। यीशु मसीह की वजह से आपके अंदर कुछ नया उत्पन्न हुआ है। पुराना जो है उसको प्रभु ने निकाल दिया और एक नया सृजन उसने आपके अंदर कर दिया। इसलिए 2 कुरिन्थी 5 और उसके 17 में पौलुस कहता है कि यीशु मसीह में अब हम एक नई सृष्टि है, नई सृष्टि है। और पुराने में भी मास्टरपीस थे, अब तो मास्टरपीस पक्का हो गया है। Can we go back to that masterpiece वाला portion? Yeah, okay. So God's masterpiece, एक मास्टरपीस जब बनता है तो उस कलाकार के दिमाग और जज्बात और इच्छा तीनों का सम्मेलन होता है, तब जाकर वो मास्टरपीस बनता है। तो आप जैसे भी हो ना, आप जैसे भी हो और जहां भी हो, और जिस कई परिवार में भी पैदा हुए, किस साल में हुए, किस अवस्था में हुए, वो इंसान को और आपको कैसा भी लगता हो, लेकिन प्रभु की नजर में आपको मास्टरपीस बनाता है। और यीशु मसीह में आ जाने के बाद तो पाप का जो बिगड़ाव है उसको भी उसने हटाकर हमें नया कर दिया है, ऐसा बाइबल कहता है। जिन्होंने भी उद्धार पाया वो अब मसीह में नए हो गए। आपको एक और दांव मिल गया,
एम्पायर्स कॉल। अगर आपने क्रिकेट देखा हो तो उसमें कई बार रिव्यू होता है कि भाई एलबीडब्ल्यू हो गया, एम्पायर ने पहले नॉट आउट बोल दिया होगा और बॉल स्टंप को लग भी रहा होगा तो भी एम्पायर का कॉल चलता है। आप आउट हो तो भी आप नॉट आउट करार किए जाते हो क्योंकि एम्पायर ने नॉट आउट कह दिया है। आप हो मेरे साथ? आपको देखकर यीशु मसीह बोलता है क्योंकि इसने पापों से पश्चाताप किया और अपने जीवन में एक बदलाव लाने का निर्णय लिया तो मैं इसको नॉट आउट करार करता हूं। हालेलुया, आमेन। एम्पायर हैज टेकन अ कॉल आपको बचाने का, और वो आपके अंदर एक नया सृजन, कुछ नया उत्पन्न करता है। इसलिए हम जब मसीह में आते हैं, इसलिए हमारे सोच में बदलाव आ जाता है, हमारे रवैये में बदलाव आ जाता है, हमारी आदतों में बदलाव आ जाता है, हमारे व्यसन है उसका जो पकड़ हम पर है वो कमजोर हो जाता है, जो क्रोध आता है वो कम होने लगता है, जो लोगों के लिए नफरत होती है उसके जगह पर धीरे धीरे आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं छोड़ो यार, प्यार करो। ये सब होने लगता है क्योंकि एक नई सृष्टि आपके अंदर हो रही है। बहुत लंबा सा समय नहीं लगता है कि भी 3 साल में ये बदला, ऐसा नहीं होता है, वो तुरंत होने लगता है। लेकिन हमारा शरीर हमसे लड़ता है कि नहीं नहीं माफ नहीं करने का, पर अंदर से आवाज आती है छोड़, माफ कर, प्रेम कर, अनुकंपा दिखा, दया दिखा, आराम से बात कर। हेलो, कितने लोग कहेंगे कि मेरे अंदर एक बदलाव प्रभु ने शुरू किया है? आमेन। एक नया सृजन शुरू किया है जिसने मेरे रिश्तों को बदल दिया, मुझे बदल दिया, लोगों के साथ मेरा जो रवैया है उसको बदल दिया। इसके लिए बहुत सारे वचन है जिसकी ओर हम देख सकते हैं कि क्यों हम खास है। कैन वी जस्ट क्विकली लुक एट अ फ्यू वर्सेस? क्या हम क्यों खास है, हम क्यों मास्टरपीस है, ऐसे हम कह सकते हैं? क्योंकि उसने हमें सृजा अपने ही सदृश और स्वरूप में है। तो ये तो हम जानते हैं। लेट्स गो अहेड। मेड इन हिज इमेज। हमें प्रभु ने, हम जब मां की कोख में ही थे तभी उसने हमें देख लिया, हमारे दिनों को देख लिया, और वहां पर से ही उसने अंदर उसने बहुत भयानक काम शुरू कर दिया। वर्सेस मैं पढ़ नहीं रहा हूं, पर बहुत सारी चीजें थी जो मैं आपसे कहना चाहिए। ही न्यू एज बिफोर वी वर बॉर्न। हम पैदा हुए उससे पहले से वो हमको जानता है और उसकी योजनाएं हमारे लिए है जिसकी ओर हम जाएंगे। ओके, लेट्स गो आउट ऑफ दैट, गेट आउट ऑफ दैट, या कम बैक टू एफिशियंस 2 वर्स 10। तो हम क्योंकि प्रभु द्वारा बनाए गए हैं और मसीह यीशु में भले कामों के लिए सृजे गए हैं। अब ये बात है, देखो अब ध्यान देने वाली बात है। अब से अभी तक अच्छा लग रहा होगा शायद सुन के कि क्या बात है यार, मैं मास्टरपीस हूं, क्या बात है यार, मेरे को नया चांस मिला है, अभी तक बिगाड़ा है तो भी प्रभु मेरे अंदर से कुछ नया करवा सकते। क्या बात है, क्या बात है, अच्छी बात है। लेकिन आपको नया कर, मास्टरपीस कर, डेविड के जैसे या मोनालिसा के जैसे गैलरी में डिस्प्ले में रखने के लिए नहीं। दुनिया के सारे मास्टरपीस डिस्प्ले में चले जाए शायद, लेकिन आप एक ऐसे मास्टरपीस हो जिसको डिस्प्ले के लिए, खाली एक जगह पर म्यूजियम में रखने के लिए या चर्च में बिठाए रखने के लिए नहीं बनाया है। बाइबल कहता है कि आपको भले कामों के लिए। हेलो, किसके लिए? जोर से बोलिए, विवेक बोलिए। विवेक नहीं बोले आप? हाँ ओके, मेरे को सुना ही नहीं दिया इसलिए। भले कामों के लिए आप सृजे गए हो। काम करने के लिए। एक काम भला कब होता है? काम भला कब होता है? भलो मानस છે, આ ભલા કામ કરે છે, कब बोलते हैं ऐसा? किसको बेनिफिट हो रहा है? किसी और को बेनिफिट हो रहा है। अरे ओ, हेलो, आप सुन रहे हो? वो काम
जिससे किसी और को फायदा होता है उसको क्या बोलते हैं? भले काम। जो काम से खुद को फायदा होता है उसको बोलते हैं फायदे के काम। और हम सबको कौन सा काम ज्यादा पसंद है? हम वही काम करते हैं जिससे हमको फायदा हो, हमारे परिवार को फायदा हो। लेकिन आपको मास्टरपीस प्रभु ने क्यों बनाया है? दूसरों के लिए। ये कौन सा मास्टरपीस है? नहीं बनवो मारे वो मास्टरपीस जिसमें दूसरों को फायदा होता है। इसलिए हम इकट्ठे होते हैं कि मेरी वजह से तेरे को फायदा हो और तेरी वजह से नहीं किसी और को। यह भी गलत है। मेरी वजह से तुझे फायदा हो तो तेरी वजह से मुझे फायदा होना पड़ेगा। यह गलत बात है। तेरी वजह से किसी को फायदा होगा, उसकी वजह से किसी और को होगा, पर यह घूम फिर के वापस तेरे पास कहीं से भी आएगा। आप समझ पाए? गहरी बात बोल रहा हूं मैं। कलीसिया के अंदर भाइयों में बहनों में झगड़े क्यों होते? कि मैंने उसके लिए भला काम किया, उसने वापस भला काम ऐसा है ही नहीं। वायरिंग सिर्फ इतना है कि तुम भले काम करते जाओगे और जिसको फायदा होगा वो भी भले काम करते जाएगा। ये घूम फिर के तुम्हारे पास आ जाएगा। मैं तुम्हारे लिए पापड़ लाया, तुम भी मेरे लिए लाओ, जरूरी नहीं है। कोई ना कोई पापड़ लाएगा, आपको पापड़ मिल जाएगा। उसने हमारी सृष्टि की है। देखिए, आप समझिए प्रभु का इंटरेस्ट कितना ज्यादा है इसमें। तो मास्टरपीस बनाया तभी भी, सृजन किया तभी भी, पहले बनाया तभी भी उसने मास्टरपीस तो बना ही दिया था। यीशु में उसने हमें अब एक ट्यूनिंग कर दिया है भले कामों के लिए। ये जो नया सृजन हो रहा है ना हमारा, उसमें भले काम शामिल किए उसने। भले कामों के लिए उसने हमारा सृजन किया, जिसको, अब सुनिए, प्रभु का तैयारी आप उद्धार पाए तब से नहीं है। रीड दैट भूमि। जिन्हें परमेश्वर ने वो भले काम, देखो सुनिए, आपको जब बनाया तो आपके भले कामों को भी उसने दिमाग में बना लिया। यानी एक प्रोडक्ट जब बनता है, ये वॉच बना अगर, तो ये वॉच क्या क्या काम करेगा उसका भी पूरा प्लानिंग कंपनी ने कर दिया। सिर्फ वॉच बना के नहीं रखा कि ये वॉच ऐसा वॉच है। सच में इसको मेरे को जिसने दिया उसने बताया कि ये वॉच समुंदर के नीचे आधे किलोमीटर तक जा सकता है। समझ रहे हो आप? तो आधे किलोमीटर नीचे क्या दबाव होता है पानी का, तभी भी पानी इसमें नहीं जाएगा। आप ये वॉच पहन के समुंदर के नीचे जा सकते हो। जिसने आपको बनाया है उसने बहुत कुछ सोचा है। आपके भले काम क्या होंगे वो भी सोच लिया है। ओके, क्या? और जिसने उन कामों के लिए पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है, वो भले काम हम कर सके उसके लिए जो जो तैयारी करनी है। तो अभी सोनल आकर गवाही दे रही थी। अभी पिछले 1.5 महीने पहले उसने आके मेरा इंटरव्यू लिया। तो तब तक उसने जितने वीडियो बनाए थे उसमें शायद एक अच्छा वीडियो था मेरा, और मैं खुश था कि चलो मेरी वजह से सोनल को थोड़े व्यूज मिले। 350-400 व्यू मिले, 550 हो गए। ओके, तो सोनल भी खुश थी। ये पास्टर आपके वीडियो पे 500 व्यू आए। तो मैं सोचा यार 500 क्या होता है यार,
यूट्यूब पे 500 से कुछ नहीं होता है। पर मैं एक तरह से गर्व महसूस करता था कि अरे इतने व्यू भी आती है तो भी वो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर को लेके जगह जगह जाती है, वीडियो शूट करती है, मेहनत करती है, या आशा में कि मैं ये करते रहूंगी तो कभी ना कभी तो उसको वही आता है, जर्नलिज्म, और उसके द्वारा वो प्रभु और प्रभु के वचन को और उसकी बातों को लोगों तक पहुंचाना चाहती है, तो उसका इस्तेमाल करती है खर्च कर कर। और आखिर में अब उसने बोला ना, गवाही दिया अभी, उसका एक वीडियो 40,000, 40,000 व्यूज, कहां 500, कहां 40,000 व्यू। अभी वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, लोग मिलियंस में घूम रहे, पर कोई बात नहीं। उस भले काम को वो करते गई तो उसके लिए उस भले काम में आगे जहां जहां किस किस तरह की मदद की और तैयारी की जरूरत होगी वो भी किसने करके रखा है? तो हम भला काम करने के लिए हम क्या सोचते, नहीं थायो आमा आटला पैसा तो જોઈએ જ, અમે આટલા લોકો તો જોઈએ જ, આટલું આટલું હોય તો આટલું આટલું થાય। अब मैं आपका हिम्मत बढ़ाना चाहता हूं, वापिस स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, बाजू वाले को बोलिए यू आर मास्टरपीस। क्रिएटेड फॉर गुड वर्क्स, भले कामों के लिए आपको सृजा गया है। आप मास्टरपीस हो। पूजा, उमा, सुमन, सुमन, आपको भले कामों के लिए उसने बनाया है, और वो भले काम करने के लिए जो भी आपको जरूरत होगी वो कभी भी उसमें कमी प्रभु होने नहीं देगा। आमेन चिकू, आमेन। आप स्वाति कदम बढ़ाओगे और वो दूसरे के फायदे के लिए है और वो आपका पैशन है। प्रभु आपको दिल में वो बात दे रहा है कि मुझे किसी की मदद करनी है, किसी की भलाई करनी है, उसके लिए आप कदम आगे बढ़ाओगे तो आपके लिए कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उस रास्ते में तैयारी प्रभु ना करे। हालेलुया। आप उसके मास्टरपीस हो, उसका ध्यान है आपके ऊपर, पर आप डिस्प्ले की तरह घर पे बैठे रहोगे तो आपके लिए मदद नहीं आएगा। आप आपके फायदे के लिए निकल पड़ोगे तो उस रास्ते पे पूरी तैयारी नहीं करेगा वो। यहां पर वादा क्या है कि भले कामों के लिए आप निकलोगे तो वो काम के लिए जो भी तैयारी है वो परमेश्वर ने करके रखी है। भले कामों के लिए जिसमें दूसरों को फायदा होगा उसमें प्रभु खुद तैयारी करके देगा आपको। जिसमें आपको फायदा होगा उसके लिए आपको रोज दुआ मांग मांग के तैयारी करवाना पड़ेगा। समझ में आया? आप सोचोगे कि मैं इसमें क्या, किसी ने मुझसे कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे धंधे में ही प्रभु को रुचि है और मैं धंधा करता ही रहूं। ये इसके लिए, धंधे के लिए प्रभु ने मेरे को बनाया है। मैं बोला तू धंधा कर करके प्रभु को क्या बना के देगा? हाँ, धंधे में तू जाकर किसी के सामने एक उदाहरण के रूप में खड़ा हो रहा है, धंधे में तू जाकर किसी उसमें से बने कमाई से किसी के जीवन में कुछ करके, वो अलग बात है। तो बोले मैं अगर धंधे में मेरा पूरा जान और दिमाग और सब लगा दूं तो प्रभु मेरी मदद नहीं करेगा? मैं करेगा, उसमें करेगा, लेकिन वो मदद तुझे रोज मांग मांग के लेना पड़ेगा कि प्रभु आज मैं रास्ते पे जा रहा हूं, तू प्रभु, इसलिए प्रार्थना करना जरूरी है। ये प्रभु तेरा दया, तेरा अनुग्रह तेरी ओर से भेजना, वो भेजेगा, वो अलग से है। लेकिन भले कामों के लिए जो भी जरूरत है उसकी तैयारी पहले से हो चुकी है। हम बहुत सारे काम करने निकलते, बोले प्रभु मेरी मदद नहीं करता, तो सोचो कि वो भला काम है कि फायदे का काम है। भला काम होगा तो उसमें कभी भी आपको कमी नहीं महसूस होने देगा। यू आर गॉड्स मास्टरपीस।
He feels proud about you. और आपके द्वारा वो संसार में बहुत सारे लोगों के जीवनों में बदलाव लाना चाहता है। उसके लिए वो आपको भी बदलता है, आपको बदलता है। आप दुख में से, कठिनाइयों में से, परेशानियों में से गुजरते हो और आप सोचते हो कि क्यों ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन जब आप वैसे ही परेशानी वाले किसी और को देखते हो और तब आप उसके साथ खड़े रह के 2 मिनट बात करते हो, तो वो व्यक्ति मुड़ के जब आपको बोले कि बहन तूने जो बोला ना उससे मुझे बहुत फायदा हुआ। ऐसा हुआ है कभी आपको कि आप जो कठिनाई में से गए वही कठिनाई में किसी और को देखते हो और आप जब उसके कंधे पर हाथ रखकर 2 शब्द बोलते हो तो सामने वाला बोलता है लग गया। कुछ चीजें हैं जो सिर्फ आप ही कर पाओगे क्योंकि आप मास्टरपीस हो। मैं यहां पर खड़े रह के जो करता हूं, कोई भी कोशिश नहीं करना कि मैं जैसा कर रहा हूं वैसे करे, ना मैं ये सोचूं कि तुम जहां पर बैठे हो वहां पर तुम्हारा काम मैं रिप्लेस कर लूं, क्योंकि आप मास्टरपीस हो। आप जो कर सकते हो, प्रभु ने आपके अंदर जो भी दिया है वो बड़ा यूनिक है, तो सिर्फ आप ही कर सकते हो। और अगर आपने नहीं किया तो वो चूक जाएगा, वो मौका चला जाएगा, वो चीज नहीं होगा। अब वो मेरे साथ क्या करना है 2024 में। देखिए, आप इतने सब हो, अगर आप एक मास्टरपीस हो, प्रभु ने आपको सृजा है, प्रभु ने आपके लिए तैयारी कर ली है, प्रभु ने भले कामों के लिए आपको बनाया है, तो फिर आप कहीं भी जाओगे तो फर्क पड़ना चाहिए कि नहीं? पड़ना चाहिए कि नहीं? इतना सब तैयारी किसी को मिल जाए, इतना सब कोई सोच ले। अब सुन, मेरे बारे में अगर इतना सब, मैं अगर कहीं पहुंचता हूं और कोई मेरे को बताए कि सर जी, बोले मुकेश अंबानी ने आपको 2 साल पहले ही देख लिया था और वो आपके लिए तैयारी कर रहे थे, मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं तो ऐसे घूम रहा हूं। एक दिन आके बोले कि सर आपका बिल्डिंग तैयार है, आप आके बैठिए और ये काम आगे बढ़ाइए। ऐसा चमत्कार शायद हो सकता है संसार में, पर आपके लिए प्रभु रोज करता है। हालेलुया। वो आपके लिए तैयारी कर कर राह देख रहा है। हमें क्या करना है? सबसे पहली बात, हम जो है ना उसको बड़े खुशी स्वीकार लेना है, क्योंकि हम एक मास्टरपीस है, तो हम खुद से नाराज नहीं रह सकते। हाँ, थोड़ा सुधार उधार कर सकते, अगर तो आपको लगता है पेट थोड़ा बाहर है, थोड़ा टाइट कर सकते हो, या आपको लगता है कि आप ज्यादा ध्यान नहीं रख रहे हो, आपका स्किन सब ड्राई है, आप क्रीम वीम नहीं लगाते। प्रभु ने आपको क्रीम या तेल के लिए सब व्यवस्था करके दिया है, लेकिन आप ध्यान नहीं रखते हो। आपके दांत सड़ रहे, बोले ये मास्टरपीस है, बोले कि दांत सड़ा प्रभु ने तो अच्छे दांत दिए थे, आप बिगाड़ के फिर मत बोलिए। प्रभु ने अच्छा ही दिया था, और प्रभु ने अगर आपको लगता है कि नहीं सही दिया था तो उसको स्वीकार लीजिए, क्योंकि प्रभु ने कुछ सोच के ही दिया था और उसकी नजर में आप मास्टरपीस हो। दुनिया भले आपके बारे में कुछ भी सोचे, आप खुद के बारे में भले कुछ भी सोचो, यू आर हिज मास्टरपीस। एम्ब्रेस योर आइडेंटिटी। आप समझिए, आप प्रभु के दिमाग, उसके जज्बात और उसकी इच्छा शक्ति के एक बहुत ही अनोखे एक्सप्रेशन हो। आपके जैसा और कोई नहीं है, नो डोपलगैंगर। आपके जैसा और कोई नहीं है। बाजू वाले को कहोगे, अंशराज शोभा को कहो कि आपके जैसा कोई नहीं। बोलो ना, आपके जैसा कोई नहीं। यू आर वेरी यूनिक, यू आर वेरी डिफरेंट। एम्ब्रेस इट। पूरा इतिहास में नहीं है। किसी ने कहा कि हमारे जैसे 7 और होते, बोले सुना है सर? बाजू वाले को बोलो रूमर छे। झूठ है। यू आर यूनिक, यू आर यूनिक। प्रभु ने आज तक भी डुप्लीकेट नहीं बनाया है। एवरीबडी इज यूनिक। हम सब का हमारा एक स्थान है
उसको देखकर सोचकर प्रभु ने हमको इस पृथ्वी पे भेजा है. सो एम्ब्रेस योर आइडेंटिटी. कैन वी गो टू द नेक्स्ट वन नाउ? सेकंड, अगर प्रभु ने आपको भले काम के लिए बुलाया है तो ये ढूंढना जरूरी है कि वो भला काम क्या हो सकता है. ऐसा कौन सा भला काम है? तो 2024 में आप जब फर्क पड़वाने के लिए सोचोगे तो आपको सोचना है कि ऐसे क्या क्या चीजें हैं जो मैं कर सकता हूं. तो एक तो आप दुआ करके प्रभु से मांगिए कि मैं क्या कर सकता हूं, बट देयर इज समथिंग एल्स. आपको खुद को भी परख लेना चाहिए कि मेरा हुनर क्या है, मेरा दिल किधर लगता है, मेरा शेप क्या है, मेरा पर्सनालिटी क्या है. अगर कोई इसमें एक बहुत डिटेल्ड एनालिसिस करना चाहता है तो मुझसे मिल सकता है. मैं आपका एक शेप प्रोफाइल करके आपको मैं दे सकता हूं कि आप क्या कर सकते हो, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपको कलीसिया में या घर में या आपकी सेवकाई में क्या करना चाहिए. मेरे उत्तर नहीं होंगे, बहुत सारे सवाल है, उसका उत्तर जब आप दोगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए. डिस्कवर योर शेप, योर हार्ट, योर एबिलिटी, योर पैशन. ओके, इफ यू वांट टू मेक अ डिफरेंस, फाइंड योर पर्पस, डिस्कवर योर पर्पस. तीसरा, कि जो पर्पस आपने फाइंड कर लिया उसमें आप बढ़िए. जो भी आपको पता चल गया कि हाँ, म्यूजिक अगर मेरा टैलेंट है, गाना अगर मेरा टैलेंट है, काउंसलिंग अगर मेरा टैलेंट है, प्रार्थना करना या किसी को उत्तेजन देना, काउंसिल करना, वो एक टैलेंट है. किसी के साथ बैठे रहना टैलेंट है. सुनना मेरा टैलेंट है. कोई बोलता है ना तो मैं 2 घंटे तक सुन सकता हूं, मैं नहीं सुन सकता, वो मेरा टैलेंट है ही नहीं. मैं आधे घंटे तक सुन सकता हूं, फिर उसको 1.5 घंटा सुनाऊंगा. लेकिन आप में से कुछ लोग बहुत ब्लेस्ड हो, आप 2 घंटे तक भी सुन सकते हो. और दुनिया में ऐसे लोगों की जरूरत है, क्योंकि कोई किसी का कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है. लोग ढूंढ रहे ऐसे कि कोई हमारी बात सुने, कोई हमारे बारे में सुने. तो आपका क्या टैलेंट है, आपका क्या पैशन है, उसको पहचानिए और उसमें आप ग्रो करिए. ग्रो इन दैट. कैसे ग्रो कैसे कर सकते हैं? अगर आपको मसल बनाना है तो कैसे ग्रो करोगे? आप खाना खाओगे, आप एक्सरसाइज करोगे, आप आराम करोगे. वही लॉजिक यूज करिए. तो उसका मतलब है कि अगर आपको म्यूजिक में ग्रो करना है तो आपको म्यूजिक के बारे में सीखना पड़ेगा, फिर उसमें आपको रियाज करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और फिर थोड़ा दूसरा कुछ भी करना पड़ेगा ताकि बार बार आप उसको इंटरेस्ट के साथ करते रह सको. वो आप ही कर सकते हो, पर ऐसा सब नहीं करोगे. आप ऐसा मत सोचना कि प्रभु ने अगर मेरे को चुना है तो उसकी योजना मुझे आके ढूंढ लेगी और मुझसे करवा लेगी. प्रभु आपसे कुछ करवाएगा नहीं. हाँ, कहीं ऐसा बहुत रेयर होता है, लेकिन भूलना नहीं. दूसरा सवाल जो अनंत काल में पूछा जाएगा वो ये है कि मैंने तुम्हें जो मौके दिए उसका तुमने कैसा इस्तेमाल किया. उस दिन तुम्हारे मास्टरपीस होने के धज्जे उड़ सकते. उसका जवाब सही नहीं होगा तो प्रभु खुद उतारेगा. प्रभु बोलेगा हूं कहीं नहीं लईस, बोल के लूंगा, और लेगा वो, बोल के लेगा वो, छोड़ेगा नहीं. बोले मैंने तेरे को 40 साल पृथ्वी पे डिस्प्ले में रखा, क्या किया तूने? 30 साल पृथ्वी पे इधर उधर घूम रहा था, ममरा पॉपकॉर्न खा खा के. कोई फर्क नहीं हुआ तेरी वजह से, किसी के भी जीवन में फर्क नहीं हुआ. कलीसिया में किसी को फर्क नहीं पड़ा तेरे आने से. तेरे घर में तेरे बच्चे पूछते नहीं है तेरे बारे में. अरे हम कई बार दुनिया बदल देते, लेकिन हमारा बच्चे हमको 50 पैसे का भाव नहीं देते. क्या फर्क पड़ा आपका बाप बनने से, मां बनने से?
बड़े भाई बनने से। फर्क जहां हो वहां पड़ना चाहिए, वरना फिर मास्टरपीस होने का दावा करने का कोई मतलब नहीं है। प्रभु ने अपना काम कर लिया है, उसने आपको मास्टरपीस बना दिया, नया सृजन कर दिया, भले काम के लिए तैयार कर दिया, और उसके लिए जो कुछ जरूरत है वो भी तैयार करके रख दिया है। पर हम ठान के बैठे कि वो नहीं करो, नहीं करो। प्रभु बोलेगा दया 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 दया। एक दिन सांस रुक जाएगी, फिर हम न्यायासन के सामने खड़े होंगे, फिर कोई दया नहीं। दया सब यहीं पे खत्म मत कर लो, प्रभु को उत्तर देना है। कल्टिवेट योर ग्रोथ। लाइफ में डिसिप्लिन होने से, स्केड्यूल होने से ये सब हो जाएगा। हमें इंटेंशनल होना पड़ेगा। इंटेंशनल का मतलब है कि सोच के आना पड़ेगा। अब एक उदाहरण देता हूं आपको। कलीसिया में ऐसा आप सोच रहे हो कि संडे को मैं यहां आता हूं तो फर्क पड़ना चाहिए, तो आप 10 बजे आओगे और 11:45 को निकल जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं आप आए और आप गए। कभी कभी तो मुझे भी पता नहीं होता है कि आप आए और गए, क्योंकि आप आते हो लेट और जाते हो फटाफट, क्योंकि आपको ही स्टमक है ना, हमको तो नहीं है। भूख तो आपको ही लगता है, हमको क्या लगता है। आपको रविवार को ड्यूटी है इसलिए आप भागते हो, हम तो नवरे हैं। फर्क पड़ाना है तो आपको आपका प्रेजेंस देना पड़ेगा। मैं अगले हफ्ते बोलूंगा इसके बारे में। आपको मौजूद रहना पड़ेगा। आपको कोई देखेगा नहीं तो फर्क क्या पड़ेगा। आपको सामने खड़े रहना पड़ेगा। आपका चेहरा देखेगा नहीं तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, चेहरा दिखा के भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। इसलिए उसके बाद आपको उस व्यक्ति के जीवन में कुछ देना पड़ेगा। पैसा नहीं, पैसा नहीं देना ग्रेस में एक दूसरे को। रिश्ता बिगाड़ना है तो एक दूसरे को पैसा दो, लेकिन उससे बढ़कर आप आपका समय, आपके शब्द, आपकी उपस्थिति, आपकी सेवा। किसी को दुखी देखा तो उसके घर पहुंच जाओ। शू थयु भाई, दुखी नहीं थवाना, अरे दुनिया काफी पीट रही है, तो आप उसको नजरअंदाज कर, उसको देखे बगैर उसको और पीटो मत। आप जाओ, खड़े रहो उसके लिए, फर्क पड़ने लगेगा। कोई मेरे को पूछ रहा था कि भैया मेरे को फर्क पड़वाना है, मैं क्या कर सकता हूं। मैं बोला, तू कलीसिया में आता है ना, तो भाग मत जाना, रुक, 2-3 फैमिली को मिलके जाना, उससे फर्क पड़ जाएगा। मैं बोला नहीं, अगले हफ्ते उनको वापस मिलना, और ये हफ्ते उन्होंने जो बताया वो पूछना। सही है, सही है। अगर आप मेरे को मिलते हो और आप मेरे को कुछ बोलते हो, फिर अगले हफ्ते आप मेरे को वापस मिलते हो और मैं कुछ पूछता ही नहीं हूं आपको, हाँ हाँ हेलो हेलो प्रेज द लॉर्ड कैम छो करके, हाँ हाँ जाओ, ऐसे बोलूंगा। या अगर मैं ऐसा बोलूं कि पूजा, पिछले हफ्ते तू बोली थी तेरे को गर्दन में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, पास्टर को याद है, आप 1 मिनट मेरे को बोल के गए तो मेरे को याद है। और मैं जब उसको पूछता हूं, बोलते पास्टर ने याद रखा। अच्छा, इससे भी बेहतर हो सकता है, आप शिजू जैसे बन सकते। वो मंगलवार को फोन करेगा, पूजा काम करने का मूड आया क्या, मैं आपके लिए दुआ करने बैठ रहा था। फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। ये कुछ करने का नहीं और बोलने का कि यार अपने वजह से कहां किसी को इधर फर्क पड़ता है। आप अच्छे कपड़े पहन के आए, इधर खड़े रहे तो फर्क पड़ेगा। आप किसी के जीवन में आपके प्यार या चिंता को नहीं बता सकते, नहीं फर्क पड़ेगा। यू हैव टू बी इंटेंशनल। आपको सोच के आना पड़ेगा
मैंने बोला कि तुम पढ़ के आओ ना, शनिवार रात को बैठो, प्रभु कल मैं कुछ लोगों को मिलूंगा तो मैं उनको ऐसा क्या बोल सकता हूं कि आपने मने वचन, कोई स्टोरी आप मने, और इधर आए आप ऐसे क्या रे जियो भाई प्रचार खत्म कर से, खत्म कब होगा, खत्म कब होगा। आपको मेरे से ज्यादा एक्साइटमेंट है ये खत्म होने के लिए, इसलिए नहीं कि घर जाना है, इसलिए नहीं कि आपका स्टोरी यहां तक आ गया है। बहू बोले से मारू स्टोरी હું ભૂલી જઈશ, મારે ભૂલવું નથી। आप मिले और आपने उसको दो बात बोला। मैंने कहा कि एक और चीज कर सकता है। बोलो उसको बोल, सच में तेरे को ये तकलीफ है, मैं प्रार्थना करूं। आपको, आप ऐसे सोच रहे अरे पास्टर प्रार्थना कर रहे, इधर बड़े बड़े दिग्गज प्रार्थना कर रहे, मैं छोटू इधर क्या प्रार्थना करूं। ऐसा लगता होगा आपको कि भाई सारू नहीं देखा है यार, यहाँ पास्टर ने બધા प्रार्थना करे, मैं हूं कई मोटो लागी છે અહીંયા, આપણે नहीं करूं प्रार्थना, चुपचाप और पाछड़ बाहर जा, चल बाहर जाकर प्रार्थना कर, कुछ नहीं, हमको ऐसा कुछ नहीं लगा। आप करिए दुआ, छोटी सी दुआ करिए। आप मास्टरपीस हो, भले काम करने निकले हो, आपके भले काम की तैयारी उसने पहले से कर दी, फर्क पड़ेगा। वो व्यक्ति आके आपको बोलेगा कि यार आपने प्रे किया, काम हो गया, काम हो गया, और आपको ये एहसास हो जाएगा कि यार जो पास्टर या दूसरों से काम करवाता वो मेरे द्वारा भी करता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता करना है कि आप मास्टरपीस हो कि नहीं। डू यू वांट टू रियलाइज इट, कि बस सुन के अच्छा अच्छा लगवाना है। यू वांट टू चेंज, यू विल हैव टू बी इंटेंशनल। आपको दिमाग बना के यहां आना पड़ेगा। यू हैव टू बी इंटेंशनल, कम हियर। आपके वर्क प्लेस पे, आपकी कम्युनिटी, आपकी सोसाइटी में फर्क पड़ना चाहिए। एंड सर्व अदर्स, बेनिफिट अदर्स। कुछ नहीं तो ये एक तरीका है फर्क पड़वाने का। ये हमारा वॉर रूम है, 15 मिनट हफ्ते में यहां पे रखता हूं मैं। प्लीज कीप इट हियर। यहां पे मैं रखता हूं, आप पहले ले गए होंगे लेकिन कहीं खो दिया लगता है। आप में से कई लोगों को मैं प्रेयर रूम में देखता नहीं हूं। हफ्ते में आपके पास 15 मिनट नहीं है, यू डोंट हैव 15 मिनट्स टू कम फॉर अ प्रेयर। थोड़ी देर के लिए कर सकते हो, इतना बड़ा अपने आप को मत बताइए। मेक अ डिफरेंस। दिस इज द लीस्ट वी कैन डू। सबसे कम से कम जो कर सकते वो ये है कि हम प्रार्थना के द्वारा फर्क पड़वाएं। कलीसिया का हर व्यक्ति एक डिसीजन ले कि हफ्ते में एक दिन, कोई भी एक दिन, आपके सहूलियत के हिसाब से। हमारे कई सारे भाई बहन हैं जो हर रोज आते हैं, पर आप हफ्ते में एक दिन 15 मिनट आपके समय, आपके दिन निकालकर आप 10:45 to 11 प्रार्थना में जुड़िए। क्यों नहीं हो सकता है? आप तय करिए हाउ यू कैन मेक अ डिफरेंस। बाजू वाले को बोलिए, सॉरी मैंने शायद डांटा, ऐसा लगा हुआ आपको बुरा लग गया हो तो कोई बात नहीं, 2024 में फर्क पड़वाना है। हंसोगे सब, एक दूसरे को कहोगे फर्क पड़वाना है। यू वांट टू मेक अ डिफरेंस इन 2024, थिंग्स विल चेंज। हमारी वजह से फर्क पड़ेगा, हमारे बच्चों की वजह से फर्क पड़ेगा, जवानों की वजह से फर्क पड़ेगा। आमीन। क्योंकि प्रभु ने हमें बनाया है, मसीह यीशु में हमारा सृजन भले कामों के लिए किया है, और उसके लिए जो भी तैयारी है उसने कर दी। आंखें बंद करें और प्रभु से मदद मांगे। प्रभु इस साल 2024 में मेरे जिंदगी के द्वारा फर्क पड़े, ये हमारी इच्छा है। पर इस तरह की तमन्नाएं करके हम अपने आप को सीमित ना कर दें। उसके लिए जो प्रयास करना है, उसके लिए जो बलिदान, जो कीमत चुकाना है, उसके लिए जो उपस्थित रहना है, उसमें तू हमारी मदद करना खुदाबंद। ये फर्क सिर्फ हमारे कलीसिया में नहीं, हमारे घरों में, हमारे कंपनियों में, हमारे नौकरी के स्थानों में, हमारे सोसाइटियों में, हमारे हर प्रसंग में जहां पर हम दूसरों के साथ एकत्रित होते हैं, हमारे वहां होने से फर्क पड़ेगा। क्योंकि हम तेरे मास्टरपीस हैं, हम अरे गहरे नहीं है, हम तेरे मास्टरपीस है।
और तेरी हमारे बारे में एक योजना है। तो हमें देखकर प्रभु जी प्राइड अपने मन में महसूस करता है, तुझे हमें देखकर अच्छा लगता है। तू जानता है कि हम क्या कर सकते हैं और उसके लिए बड़ी अपेक्षा के साथ तू हमारी ओर देख रहा है। 2024 में ग्रेस सेंट्रल कैंपस एक फर्क पड़वाएगा अपने चारों ओर। उसके लिए तू हमारी मदद करना। हम अपने आप को तेरे हवाले करते खुदावंत, तेरे आगे समर्पित करते। अगर कोई निर्णय लेना चाहता है तो एक क्षण देना चाहता हूं, जहां पर भी आप बैठे हैं वहां पर आपके हाथ को ऊपर उठाएं और कहे कि प्रभु जी मेरी मदद करना। मैं आपको देख नहीं रहा हूं, लेकिन आप एक निर्णय लीजिए। मैं आपको मजबूर कर रहा हूं शायद निर्णय लेने के लिए कि प्रभु जी मेरी मदद करना, मुझे फर्क पड़वाना है। मेरे कहीं भी होने से, मेरे कुछ बोलने से, मेरे कुछ करने से, मेरे कुछ देने से, मेरी सेवा से, मेरे स्पर्श से फर्क पड़ना चाहिए। एक डाकवाड़ी का मालिक तीसरे साल पहुंचता है और ढूंढता है उस अंजीर में फल, लेकिन फल ना देखकर कहता है कि ये अंजीर का पेड़ जगह क्यों रोक रहा है, काट डालो इसको। तो माली दौड़ कर आकर कहता है स्वामी उसको छोड़ दे, उसको एक और साल दे, ये साल फर्क पड़ेगा। स्वामी पूछता है कैसे फर्क पड़ेगा? 3 साल से जगह रोक कर बैठा है, मैं हर साल अपेक्षा के साथ आता हूं, लेकिन कोई फल इसमें उत्पन्न नहीं होता। मालिक कहता है मैं इसके चारों ओर खोदूंगा, मैं उसको खाद दूंगा और अगले साल इसमें से फल उत्पन्न होगा। प्रभु जी एक और साल तूने हमको मध्यस्थता कर कर हमारे जीवन में अनुकूल किया है, इसके लिए धन्यवाद। हमारे जीवन में प्रदान किया है, इसके लिए धन्यवाद। ये साल हम फलवंत होंगे, ये साल फर्क पड़ेगा। उसके लिए हमें खोदना पड़े, खाद देना पड़े, जो करना पड़े वो करना और हमारे जीवनों के द्वारा एक फर्क होने देना। हम अपने आप को समर्पित करते खुदावन, महिमा तू प्राप्त कर। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन।